हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। आज हम बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल कैसे पैसे कमाता है, फ्रेंचाइज ओनर कितना पैसा खर्च करते हैं, कितना कमाते हैं, प्लेयर्स के अंदर कितना बढ़ता है, वीवो ने कितना पैसा खर्च किया, पहले बहुत सारी आईपीएल टीम्स लॉस में क्यों थी, अब वो प्रॉफिटेबल क्यों आने लग गई है, आईपीएल के अंदर क्या स्ट्रेटेजीज चेंज हुई है, बिजनेस सेंट्रिक सारी की सारी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। आईपीएल पैसे कैसे कमाता है। यहां पे आईपीएल ओन्ड बाय बीसीसीआई, बीसीसीआई इसको गवर्न करता है। अब स्टार्टिंग में जब आईपीएल शुरू हुआ तो भाई नीलामी हुई टीमों की, सबको कहा गया आप अपनी बिडिंग करो, आप कितने कितने रुपए की टीमें खरीदना चाहते हो। तो सब कंपनियों ने, सब बड़े बड़े बंदों ने, जितने भी बड़े बड़े इंडिया के लीडर्स थे, कई कई कंपनियों ने मिलके, कई कई बड़े बड़े बंदों ने, सलमान, शाहरुख खान जैसे है, शाहरुख खान ने बहुत सारे लोगों के साथ मिलके अपनी एक टीम बनाई और उसको खरीदा। तो इसके अंदर तकरीबन 5,000 करोड़ रुपया कलेक्ट कर लिया बीसीसीआई ने 10 साल के लिए। अभी 10 साल के अंदर टुकड़ों के अंदर आना था, हर साल 500 करोड़ करके। अब ये 10 साल तक का था, 2008 के अंदर चालू हुआ, 2018 के अंदर ये बात खत्म हो गई। उसके बाद इन्होंने सिस्टम ही अलग कर दिया। उसके पहले जितना भी बिजनेस मॉडल चल रहा था, मेरे हिसाब से वो फ्रेंचाइज ओनर के लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं था। इक्का दुक्का फ्रेंचाइजी थी जो कि प्रॉफिटेबल रह पा रही थी, बाकी सब लॉस के अंदर थी। जैसे कि एक हमारे शाहरुख खान जी, जो कि मुझे सबसे बढ़िया बिजनेसमैन लगता है अगर मैं बॉलीवुड की बात करके चलूं, वो प्रॉफिटेबल थे। हम बात करेंगे क्यों प्रॉफिटेबल थे, उसके पीछे भी कुछ कुछ रीजंस हैं। हिस्ट्री के बारे में बाद में बात करेंगे। करंट बिजनेस मॉडल के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बीसीसीआई ने कहा भाई मुझे 40% मैं आपको कमीशन बांटूंगा, जो भी मैं मीडिया राइट से और हमारे जो स्पॉन्सरशिप्स होते हैं उससे कमाऊंगा। मीडिया राइट्स मतलब आप जो टीवी पे देखते हो ना, स्टार के ऊपर जो देखते हो, उससे पहले सोनी के ऊपर आता था। तो स्टार को मैं जितना भी पैसा मिलेगा उनको हर साल का, उसका 40% मैं फ्रेंचाइज ओनर्स में बांट दूंगा। साथ के साथ जो हमको टाइटल स्पॉन्सर मिलता है, जो वीवो है इस टाइम करेंटली, तो उनको मैं 40% जितना भी प्रॉफिट आएगा साल का वो मैं आपको दे दूंगा। मोटा मोटी ये उनको मिलने वाला है। अब आपने देखा होगा उनकी खुद की जर्सी होती है, उसके ऊपर लोगो शोगो सब चिपके होते हैं, तो वहां से भी उनके पास कुछ प्रॉफिट आएगा। पूरे लोगो चिपका के रखे होते हैं। मान के चलते हैं एक साल का, ये हाइपोथेटिकल मान के चल रहा हूं, पूरा प्रॉपर रिसर्च हर टीम के ऊपर नहीं मिला मुझे और मैं बेग आंसर्स नहीं देना चाहता, तो मैंने अपना हाइपोथेसिस लिया है कि 25 करोड़ रुपया पर टीम को मिलता होगा, ये जो चिपकाए हुए सारे के सारे उससे, एक पूरे के पूरे सीजन का। मैच के अंदर भी प्रॉफिट होता है। मैच के अंदर प्रॉफिट का मतलब यहां पे ऐसा कहा गया, अगर आपका खुद का वेन्यू है, जैसे कि मान के चलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स है, अब उनका खुद का वेन्यू है, वहां पे जितने भी मैच हो गए उसका प्रॉफिट का 80% भाई फ्रेंचाइज ओनर रखेगा, 20% बीसीसीआई रखेगा। अब कोलकाता वाले का एग्जांपल लेके चलते हैं। वहां का जो ग्राउंड है वो सबसे बड़े ग्राउंडों में से एक है, तो वहां से जो रिवेन्यू कलेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए एक रीजन ये भी है कि कोलकाता नाइट राइडर्स प्रॉफिट में रहती है, शाहरुख खान प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि वहां से जो कलेक्शन आती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा बंदे एक ग्राउंड के अंदर एक बारी में आ जाते हैं। चलो इसको छोड़ देते हैं, हम मान के चलते हैं कितने रुपए कमाएगा। मैं मोटा मोटी मान के चल रहा हूं 1 करोड़ रुपए हम टिकट से ओवरऑल प्रॉफिट कमाते हैं एक मैच के अंदर, हर एक टीम की ऑन एवरेज मान के चलो। अब भाई ये सिर्फ टिकट का है, बाकी चीजों का नहीं है। इसके अंदर एक और चीज होती है, अगर आप मैच ढंग से देखते हो, जब चौका पड़ता है, छक्का पड़ता है, तो बाउंड्रीज के ऊपर लगा होता है, हर जगह पे बोर्ड पे लगा होता है, पूरा वो पूरा ग्राउंड छपाया होता है ब्रांड के ऊपर कि भाई ये देखो, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड। वहां से भी पैसा मिलता है, तो वहां से भी मान के चलता हूं अगेन 1 करोड़ रुपए पर मैच मिला। तो जो हमारे ग्राउंड के अंदर मैचेस होने, जो हमारे होम ग्राउंड के अंदर होने, वो 14 मैचेस होने, तो 14 करोड़ रुपए हो गया, 14 करोड़ रुपए पहले वाला हो गया, 28 करोड़ रुपए यहां से अपने पास आ गया टोटल। तो अगर टोटल रेवेन्यू ऐड करते हैं तो हमारा 240 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है। जो है ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है, ठीक है। अब इस रेवेन्यू के अंदर बीसीसीआई ने क्या कहा, मैं 20% रेवेन्यू का लूंगा आपका, तो 20% तो रेवेन्यू वहां चला गया। साथ के साथ अगर आपको बताओ, जो बिडिंग होती है, प्लेयर्स खरीदते हैं, उसके लिए उनको एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड अमाउंट दिया जाता है जिसके अंदर उनको टीम खरीदनी होती है, वो 80 करोड़ रुपए होता है हर साल का। तो 80 करोड़ रुपए वहां खर्च हो गया प्लेयर खरीदने के अंदर। अब प्लेयर्स की वेलबींग भी करनी है। सपोर्ट स्टाफ की बात कर चलते हैं। सपोर्ट स्टाफ मतलब आपका कोच वगैरह वगैरह। तो कोच वोच अगर 80 करोड़ रुपए हम टीम के ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो 15 करोड़ रुपए हम यहां पे भी खर्च कर सकते हैं इन चीजों के ऊपर भी। अब भाई प्लेयर्स आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फ्लाइट पे जा रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारा का सारा फ्रेंचाइज ओनर देखेगा। उसके ऊपर भी मैंने 60 करोड़ रुपए मान के चला इन सारी की सारी चीजों का। भाई तकरीबन 60 दिन तक आईपीएल चलता है, तो 60 दिन 1 करोड़ रुपए पर डे पूरी की पूरी टीम की वेलबींग का। अब ये प्रैक्टिस करते हैं नेट्स के अंदर, तो वहां पे जो लोकल ग्राउंड स्टाफ होता है वहां पे भी सेटिंग करनी है,
वहां पे भी आपको ग्राउंड बुक कराना है, प्रैक्टिस के लिए चीजें ले आनी है, बहुत कुछ करना है। तो उसका भी मैंने लमसम 10 करोड़ रुपए मान लिया। अब बचा एड्स। एड्स के ऊपर भी खर्चा किया जाता है। अब क्यों करती है एड्स के ऊपर खर्चा? लॉजिकली सोचना, एड्स के ऊपर ये तकरीबन 25 करोड़ तक खर्च कर लेती है। ये भी मेरी अप्रोक्सीमेशन है। अब अगर इतना पैसा खर्च कर रही है, क्यों कर रही है? ताकि उस टीम का हाइप क्रिएट हो, ताकि लोग कहें ओ हो वो टीम वो टीम वो टीम। वो टीम के चक्कर में लोग उस टीम के मैच देखने के लिए उसके ग्राउंड पे जाएंगे, तो टिकट से जो रेवेन्यू आएगा वो बढ़ेगा। दूसरा, अगर उस टीम का बूम क्रिएट होगा, उस टीम का नाम होगा, तो उनको जो उनके टी शर्ट के ऊपर ब्रांड पार्टनर्स मिलने हैं, जो ग्राउंड के ऊपर पार्टनर्स मिलने हैं, वहां से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। शाहरुख खान पहले से ही इंडस्ट्री के अंदर है, पहले से ही वो सारे के सारे ब्रांड को जानते हैं, अच्छी खासी बातचीत है। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उनको ये सारी ब्रांड डील्स करना बहुत आसान रहता होगा। इसलिए एक और रीजन है कि वो प्रॉफिटेबल है और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टीम है। ऑल्दो वो इतना ज्यादा जीतती नहीं है, इतना कुछ नहीं है, जीतती है, पर चेन्नई सुपर किंग्स नहीं है ये हर बार जीतेगी। मुंबई इंडियंस वाला सीन भी नहीं है, मतलब जीती है ये भी। ये 3 टॉप्स की टीम है। टोटल अगर मैं कॉस्ट की बात करके चलूं तो 232 करोड़ रुपया लमसम बैठता है। ये सारा कॉस्ट है। अगर मैं माइनस करके प्रॉफिट निकालता हूं तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं आता है। अब बहुत सारे लोग बोले कि भाई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ है। मैं भी खुद सोच रहा था, मैंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो घपला है। मैंने 2-3 लोगों से रिव्यू भी लिया, मैंने कहा यार देखना ये चीजें नहीं है। मैंने रिसर्च करी, मेरे को लगा मैंने जो हाइपोथेसिस ली है वो गलत ली होगी कि यार ये चीजें गलत हो सकती है, ये चीज गलत हो सकती है। अब मैंने रिसर्च करी कि टीम का नेट प्रॉफिट कितना था इस साल के अंदर, तो मुझे पता लगा मेरी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सही है। अब एक कंपनी, एक इतनी बड़ी जो फ्रेंचाइज ओनर है, कंपनी तो है वो, एक तरह से बिजनेस तो चल रहा है, उसने इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना कुछ करने के बाद 5 करोड़ रुपए के लिए काम करेगा। बहुत सारी जो 10 साल पहले की बात करके चल रहा हूं, पुरानी बात करके चल रहा हूं, उसके अंदर कंपनियां लॉस के अंदर चलती थी। अब वो क्यों लॉस के अंदर चलाएगी, क्यों चलाएगी? देखो यहां पे एक छोटी सी स्ट्रैटेजी एडवांटेज रहती है। जैसे कि मुकेश अंबानी की बात करके चलता हूं। मुकेश अंबानी ने मुंबई इंडियंस खरीद ली। अब मुंबई इंडियंस के सारे राइट्स उसके पास, मार्केटिंग राइट्स उसके पास। अब वो मुंबई इंडियंस के अंदर अपना प्रोडक्ट भी तो प्लेस कर सकता है, अपना प्रोडक्ट भी तो बेच सकता है वहां से, वहां के बंदों को एड्स के लिए लेके जा सकता है, अपनी टीम के बंदों को बाकी चीजें करा सकता है। तो ये है मेन स्ट्रैटेजिक चीजें। साथ के साथ कुछ कुछ चीजें मैं रिसर्च के अंदर मुझे पता लगा, और मेरे कई दोस्तों से भी पूछा गया था, भाई पूरा आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग से भरा हुआ है। अब मैं बोलता नहीं कि भरा हुआ है नहीं भरा हुआ, मेरे को खुद नहीं पता, पर लोगों को ऐसा कहना था कि भाई स्पॉट फिक्सिंग से भरा हुआ है। अगर स्पॉट फिक्सिंग से भरा हुआ है तो वहां से ब्लैक मनी भी बहुत सारी अंदर आ जाती होगी, और बहुत सारी, मतलब बहुत सारी। कई लोगों का तो ऐसा कहना है कि भाई आईपीएल के सारे मैचेस फिक्स होते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता। मैच फिक्स नहीं हो सकता, स्पॉट फिक्स हो सकता है। स्पॉट फिक्स का मतलब क्या होता है? पहला ओवर कौन डालेगा, दूसरा ओवर कौन डालेगा, ओपन कौन करेगा, विकेट कीपर कौन आएगा, किसको खिलाया जाएगा, किसको नहीं खिलाया जाएगा, ये सब होते हैं स्पॉट फिक्सिंग। मैच फिक्सिंग का मतलब होगा पूरा मैच, भाई इस बॉल पे ये आउट होगा, इस पे ये होगा, ये होगा। ये बहुत मुश्किल चीज है, मतलब बहुत ही। अगर ऐसा होता है तो भाई भरोसा उड़ जाएगा पूरी दुनिया का क्रिकेट से। 2-3 साल पहले की बात करके चलूं तो चेन्नई सुपर किंग के साथ यही हुआ था। चेन्नई सुपर किंग्स को बैन कर दिया गया था स्पॉट फिक्सिंग के चक्कर में। धोनी का भी नाम आया था इसके अंदर, बहुत कुछ हुआ था, जिसके चक्कर में 2 साल तक फ्रेंचाइज बंद हो चुकी थी, बैन कर दिया गया था। अब क्यों किया गया था, क्यों हुआ था? अब अगर ये चीज हाईलाइट होती और ये चीज मार्केट में आ जाती, हो रही थी या नहीं हो रही थी मुझे नहीं पता, अगर ये चीज मार्केट में आती, सबका भरोसा हट जाता, आईपीएल से कोई नहीं देखता। मेरे को भी पता, अगर 2-3 मैच देखते हो ना लगातार, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होती है तो दिल से ये लगता है यार कुछ ना कुछ घपला तो नहीं है, कुछ ना कुछ घपला तो नहीं है। और जब आपको अंदर से फील आ जाती है ना घपला नहीं है, आप देखना छोड़ दो। जैसी रेसलिंग, डब्ल्यूडब्ल्यूई, बचपन की बात करके चलता हूं, जब मैं देखता था तो भाई बहुत मजा आता था। ओहो ओहो ओहो, जब मुझे पता चला नकली है तो मैं सिर्फ उसी एंगल से देखता नकली है, ओहो ये देख मुक्का मारा ही नहीं, ये देख कुछ किया ही नहीं। वही वाला सीन आईपीएल के साथ हो सकता था। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि अगर कल्प्रिट हो भी चेन्नई सुपर किंग्स तो भी उसको छोड़ दिया गया। पर्सनली मेरा व्यू है, मैं कुछ इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहूंगा कि होता है या फिर नहीं होता, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुन लिया कि भाई आज ये जीतेगा, आज ये जीतेगा, ये फिक्स है, ये भी फिक्स होता है, सेशन फिक्स होता है, ये फिक्स होता है, पता नहीं। और पुरानी बात करके चलते हैं। पुरानी बात के अंदर 700 करोड़ रुपए पर साल जो मीडिया राइट्स थे वो थे, बस 700 करोड़ रुपए। स्टार आने के बाद बहुत पैसा आ गया, इस चक्कर में बहुत प्रॉफिट होने लग गया। स्टार्टिंग के अंदर जो रूल बनाया गया वो बनाया गया 80-20 रूल, 80% फ्रेंचाइज ओनर, 20 वो। तीसरे और चौथे साल भाई बीसीसीआई को भूख लगी, उन्होंने थोड़ा 10% और मार लिया, अब ये 70-30 हो गया। और चौथे के बाद पांचवें से अब तक 10 साल तक उनका पेट थोड़ा और बढ़ गया, उन्होंने 10% और मार लिया। तो इस चक्कर में उनका फ्रेंचाइज ओनर का प्रॉफिट कम होता चला गया, खर्चे तो उतने ही थे, सब कुछ उतना ही था, बीसीसीआई का प्रॉफिट बढ़ता चला गया।
पर अगर हम करेंटली मान के चले, करेंटली कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है फ्रेंचाइज ओनर्स को, क्योंकि हमारे पास राइट्स ज्यादा आ गए और 40% पे ही ऑपरेट हो रहा है, फिर भी ओवरऑल स्टार की वजह से फ्रेंचाइज के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। जो टाइटल राइट्स थे वो अभी जो 520 करोड़ रुपया ओवरऑल किटी के अंदर आता है, जो टीम के अंदर बढ़ता है, वो पहले 50-60 करोड़ रुपए था साल का, वो टीम के अंदर बढ़ता था। इसके अंदर भी वही सेम लालच वाला सीन था, पहले 60% पे ऑपरेट किया, फिर 50% पे ऑपरेट किया, मतलब 60% उसको देंगे हम फ्रेंचाइज ओनर को, उसके बाद 50% के ऊपर आ गए। पर ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंचाइज ओनर को आज के टाइम पे ज्यादा पैसा मिल रहा है, क्योंकि बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ गए हैं। स्टार ने बहुत सारा पैसा दे दिया है, वीवो बहुत सारा पैसा दे रहा है। सबसे पहला आईपीएल कौन सा था? डीएलएफ आईपीएल, उसके बाद फिर पेप्सी आया, फिर वीवो आया, वीवो के राइट्स बढ़ते गए। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करके चलूं तो मैं ग्राफ दिखाता हूं वैल्यूएशन का, आपको आइडिया मिल जाएगा कि इनकी वैल्यूएशन कैसे बढ़ी। जब स्टार्टिंग में आईपीएल आया तो बहुत जबरदस्त हिट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हुआ, उसके बाद इंटरनेशनल चले गए थे, अगर आपको याद हो तो इक्विटी घटती गई। पर अगर मैं रीसेंट बात करके चलूं 1-2 साल से, तो इक्विटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि फ्रेंचाइज ओनर पैसा कमा रहे हैं। भाई अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं, मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, तो मैं बिजनेस क्यों करूंगा? वो कच्चे पक्के की बात अलग करके चलते हैं कि करप्शन के अंदर कितना कमाते हैं, उसके अंदर क्या कर, मैं मान के चलता हूँ साफ दुनिया है, कुछ नहीं होती, स्पॉट फिक्सिंग वॉट फिक्सिंग एकदम क्लीन चलता है। तो भी 5 करोड़ के लिए कौन इतना हेडेक पालेगा यार? पूरे साल भर का वेट करो, इतना नाम कमाओ, इतना कुछ करो और 5 करोड़ रुपए कमाओ, और चांसेस है कि यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, जैसा 10 साल तक बहुत सारी कंपनियों ने झेला। मैं यहाँ पे किंग्स 11 पंजाब के जो प्रमोटर है उनकी स्टेटमेंट दिखा रहा हूं कि भाई उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बोला, मतलब चांसेस, मतलब इतना लॉस में चल रही थी ना वो कंपनियां। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, यहाँ पे आती है भाई विनिंग पैसे। जो जीतेगा उसको पैसा मिलेगा, जो फर्स्ट जीतेगा उसको 20 करोड़ रुपए मिलेगा, जो सेकंड आएगा उसको 12 करोड़ रुपए मिलेगा। अब ये सारा का सारा फ्रेंचाइज ओनर के पास नहीं जाएगा, 50% तक मैंडेटरी है उसको प्लेयर्स को देना, उसके बाद ऑप्शनल है आपको प्लेयर को देना या फिर नहीं देना। तो ये मैं मान के नहीं चलता यहां से कुछ मिलेगा। प्लेयर्स को और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, प्लेयर को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है आईपीएल के मेरे हिसाब से। वो पहले उसको एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे प्लेयर हमारे इंटरनेशनल वाले यहीं से आए हैं। दूसरा, उनको एक्सपोजर के साथ साथ पैसा मिलता है, जिनके घर में अभी फाइनेंशियल स्टेट अच्छी नहीं है उनको रातों रात करोड़ रुपए मिल जाता है। अनकैप्ड प्लेयरों को 5-5 करोड़ रुपए मिल गए, तो मतलब इतना पैसा तो आ रहा है ना घर के अंदर, 5 करोड़ रुपए सीधा मिल गया। कंपनी ने साल में नहीं कमाना 5 करोड़ रुपया, और प्लेयर को 5 करोड़ रुपए मिल गया, जो कि अनकैप्ड है, जिसने इंटरनेशनल तक नहीं खेला है। साथ के साथ अगर आप मैन ऑफ द मैच मिलते हो उसका अलग पैसा मिलता है, अगर आप ऑरेंज कैप रखते हो, ब्लू कैप रखते हो, जो पर्पल कैप रखते हो उसका अलग पैसा मिलता है। साथ के साथ इन्होंने और स्टाइलिश प्लेयर निकाल दिया है, बेसिकली स्पॉन्सरशिप है ना, तो नाम बोलने के लिए कुछ भी करते हैं। वीवो स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच, ये डैश डैश पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे निकाल रखे, तो वहां से प्लेयर भी बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो ये सारी की सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। पर्सनली मुझे आईपीएल का बिजनेस मॉडल उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लगा, क्योंकि मैं तो यही सोचता था कि यार अगर एक आईपीएल टीम खरीद लिया तो वो भाई करोड़ रुपए कमाएगा। करोड़ रुपया मतलब 5 करोड़ रुपए कमाएगा, मैक्सिमम मान के चलो 50 करोड़ रुपए कमा लेगा। और जितना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना लेबर, इतना कुछ लगा उसके अंदर, तब जाके इतना सा पैसा कमाया। तो मेरा पर्सनली मानना है कि इतना फाड़ बिजनेस मॉडल नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बाकी सब कुछ अच्छा है, पर उतना बढ़िया नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप बताओ नीचे कमेंट के अंदर आपके हिसाब से कैसा है। लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना, ताकि उनको भी पता लगे कौन कैसे कमाता है। और नई नई चीजें अगर आपको पता लगी है तो जाके दोस्तों के आगे फैलना, भाई ये चल रहा है, वो चल रहा है। और आज का मैच कौन जीतेगा नीचे कमेंट में बताना। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।